हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन द ग्लोबल शिफ्ट। तो तेजस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आज का वीडियो काफ़ी सीरियस और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस से जुड़ी एक और रिपोर्ट जिसने डिफेंस सर्कल में काफ़ी डिस्कशन शुरू कर दिया है। हाल ही में द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स का एक और LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस इंसिडेंट के साथ अब तक कुल 3 तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ये तीनों ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट थे और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तेजस फ्लीट पर एक इंटेंसिव टेक्निकल रिव्यू और सेफ्टी इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक LCA तेजस मार्क 1 रूटीन सॉर्टी पर गया था। रिटर्न फेज के दौरान एयरक्राफ्ट में एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण उसका एयरफ्रेम एक्सटेंसिवली डैमेज हो गया। सोर्सेज के मुताबिक डैमेज इतना सीवियर है कि संभावना है यह पर्टिकुलर फ्रेम अब दोबारा ऑपरेशनल सर्विस में नहीं आ सकता। सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि पायलट ने समय रहते सेफली इजेक्ट कर लिया और उन्हें कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। एविएशन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से यह एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि इंसिडेंट हाल का नहीं बल्कि कुछ समय पहले हुआ था। यह वही पॉइंट है जहां सवाल उठता है, अगर एक्सीडेंट पहले हुआ था तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन या प्रेस स्टेटमेंट तुरंत क्यों नहीं आया? क्या इन्वेस्टिगेशन पहले क्वाइटली इनिशिएट की गई थी या इंटरनल रिव्यू के बाद ही जानकारी बाहर आई? ये सारे सवाल अभी भी ओपन हैं। अगर हम पिछले इंसिडेंट पर नजर डालें तो यह तीसरा मेजर क्रैश है। मार्च 2024 में जैसलमेर में एक LCA मार्क 1 फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हुआ था। उस दौरान भी पायलट सेफली एग्जैक्ट कर गया था। इसके बाद दुबई एयर शो के दौरान एक तेजस और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस हादसे में दुर्भाग्य से पायलट ने अपनी जान गंवा दी थी। और अब यह तीसरी घटना जिसमें पायलट सुरक्षित हैं लेकिन एयरक्राफ्ट राइट ऑफ कैटेगरी में माना जा रहा है। 3 क्रैश या नंबर छोटा नहीं है, खासकर तब जब फ्लीट साइज अभी भी लिमिटेड है, सिर्फ 32। इस समय भारतीय सेना में लगभग 32 तेजस एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल इन्वेंट्री में हैं। इनमें से 3 ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ IAF ने लगभग 220 एयरक्राफ्ट मार्क 1 और आगे के वेरिएंट सहित का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। इसका मतलब साफ है, इंडियन एयरफोर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ फुल्ली कमिटेड है। तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम HAL और इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटी का बैकबोन है। लेकिन कमिटमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। हर क्रैश के बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है। इस बार जो चीज़ अलग है वह है फ्लीट वाइड एक्सटेंसिव सेफ्टी ऑडिट। इंडियन एयरफोर्स ने प्रिकॉशनरी अप्रोच के अपनाते हुए फ्लीट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन शुरू किया है। इंजन पैरामीटर्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस पॉइंट, मेंटेनेंस लॉग्स, हर एस्पेक्ट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एविएशन डोमेन इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स है। फाइटर जेट्स हाई परफॉर्मेंस मशीन होती है जिनमें एक्सट्रीम एरोडायनेमिक स्ट्रेस, सुपरसोनिक ऑपरेशन और कॉम्बैट मैन्यूवरिंग शामिल होते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा, या टेक्निकल माल फंक्शन था या फिर इंजन रिलेटेड इशू या फिर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एनॉमली थी और या फिर ह्यूमन फैक्टर या पायलट एरर हो सकता है। अगर रूट कॉज एक रिपीटेबल टेक्निकल फॉल्ट निकलता है तो करेक्टिव एक्शन मैंडेटरी होगा। डिजाइन मॉडिफिकेशन, सॉफ्टवेयर पैच अपडेट, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल चेंज या फिर कंपोनेंट रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर यह आइसोलेटेड केस है तो फिर फ्लीट ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ लोकलाइज्ड करेक्टिव मेजर लिया जाएगा। इस स्टेज पर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना प्रीमेच्योरिटी होगी। अभी ना कोई ऑफिशियल टेक्निकल रिपोर्ट आई है, ना ही कोई कॉकपिट डेटा रिगार्डिंग पब्लिक अवेलेबिलिटी है। बिना वेरीफाइड डेटा के स्पेकुलेशन करना प्रोफेशनल एनालिसिस नहीं माना जाता। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी फ्लाइट वाइड ग्राउंडिंग और रिव्यू देखे हैं, विशेषकर ध्रुव हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के दौरान। इसलिए अब अप्रोच ज्यादा कॉशियस और डेटा ड्रिवन है। कहावत है वंस बिटेन ट्वाइस शाई, और डिफेंस एविएशन में सेफ्टी मार्जिन को लेकर जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी अपनाई जाती है। तेजस प्रोग्राम इस समय ट्रांजिशन फेज में है। मार्क 1 डिलीवरीज, AESA, रेडार इंटीग्रेशन, इंप्रूव्ड EW सूट्स और बेटर मेंटेनेबिलिटी फीचर्स, ये सब अपग्रेड्स पाइपलाइन में हैं। ऐसे में रिपीटेड क्रैशेस प्रोग्राम परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि तेजस एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए भी प्रोजेक्टेड है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी और थॉरो इन्वेस्टिगेशन। एविएशन इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स रेयर होते हैं लेकिन जीरो रिस्क इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट यह है कि हर इंसिडेंट से लर्निंग क्या निकाली जाती है। इसी के साथ आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस को यहीं हम विराम देते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई क्रेडिबल और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपको अपडेट ब्रेकडाउन जरूर देंगे। टिल देन, थैंक यू एंड यू आर वॉचिंग द ग्लोबल शिफ्ट।